लेके आया हूं 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में मैं कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा, उस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उस टॉपिक को पहले मैं आपको समझाऊंगा और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे संभावित क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टोन एज। स्टोन एज मतलब पाषाण काल। देखिए हमारे जो पूर्वज थे वह कैसे गुफाओं में कैसे रहते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। पहले देखिए सीजीपीएससी प्री में आपका स्टोन एज से क्वेश्चन आया है, 2022 में ही आया है सीजीपीएससी प्री में, तो इस बार 24 में आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास के अंत में करेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग फर्दर 3 भाग में डिवाइड किए हैं। क्या भाग है? पहला है पूरा पाषाण काल, जिसको कहते हैं हम लोग पेलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसको हम लोग कहते हैं नियोलिथिक एज। तीसरा है आपका नव पाषाण काल, जिसको हम लोग कहते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा काल विभाजन देखते हैं। काल विभाजन में क्या है, जो आपका पूरा पाषाण काल है वह 25 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व वर्ष पहले है। ठीक है, आपका जो आपका मध्य पाषाण काल है वह 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व वर्ष पहले है। जो आपका नव पाषाण काल है वह 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व वर्ष पहले है। अगर आप ध्यान देंगे जो आपका पूरा पाषाण काल है वह 25 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व पहले है। तो क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये कितना लंबा समय है, ये थोड़ा कम समय है, ये बहुत लंबा समय है। इसलिए जब हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं तो उसको हम लोग फर्दर और 3 भाग में डिवाइड करते हैं। क्या 3 भाग है? वह 3 भाग है आपका निम्न पाषाण काल। उसमें जो मनुष्य था वह औजार का इस्तेमाल करता था। कैसा? पत्थर के औजार थे। और उन कैसे कैसे औजार थे? वह औजार थे आपके हाथ के कुल्हाड़ी और क्लीवर, हैंड एक्स, क्लीवर और पेबल्स। जब मध्य पाषाण काल आया तो कौन कौन से औजार इस्तेमाल करने लगा? वह औजार इस्तेमाल करने लगा स्क्रैपर्स। देखिए स्क्रैपर्स ऐसा दिखता था, और बोरर्स। जो उच्च पाषाण काल आया तब वह औजार कैसा इस्तेमाल करने लगा? वह औजार इस्तेमाल करने लगा आपका ब्लेड्स और बुरिन्स। विथ टाइम क्या हुआ, आपका जो औजार है, विथ टाइम आपका जो औजार है वो क्या होते गया, धीरे धीरे शार्प होते गया। क्यों? क्योंकि इंसान को समझ में आया कि जितना चौखिन औजार रहेगा और अगर मैं किसी भी जानवर को मारूंगा तो वो तुरंत मर जाएगा। इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे आपका समय बढ़ते गया आपका जो औजार है वह क्या होते गया, शार्प होते गया। वह आपका औजार आपका बिल्कुल शार्प हो गया। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। महत्वपूर्ण स्थल में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है वो है आपका सोन या सोहन घाटी। यह कहां पर है? पंजाब पाकिस्तान में। यहीं पास यह कल्चर स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूरा पाषाण काल हम लोग सोहन कल्चर भी कह रहे थे। ठीक है, बेलन घाटी, मिर्जापुर, यहां पे सिर्फ पूरा पाषाण काल के नहीं, नव पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब भीमबेटका रॉक शेल्टर, यहां पे भी सिर्फ पूरा पाषाण काल के नहीं, मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब भीमबेटका रॉक शेल्टर से आपके सीजीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछा है, तो भीमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है भीमबेटका, ये किससे बना हुआ है? यह बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट से बना हुआ है। यह कहां पर है? यह रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, विंध्य पर्वत के तलहटी पर है। ठीक है, ये क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसको खोजा किसने? इसके खोजकर्ता कौन है? वीएस वाकरकर। भीमबेटका है, भीम थे, बहुत क्या थे, वेरी स्ट्रॉन्ग थे भीम, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वीएस वाकरकर। और क्या क्या स्थल है आपका पूरा पाषाण काल का? नेवासा महाराष्ट्र है ना, डिंडवाना राजस्थान, ये सब से अभी आगे क्वेश्चन आएगा। नर्मदा था, और क्या था? अतिराम पक्कम। ये सब क्या साइड से? आपके पूरा पाषाण काल के साइड से। अब एक है आपका, ये सब आपके जो नोट है ये सब आगे बन के क्वेश्चन बन के आएंगे। क्या है? आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस थे, पहली बार उच्च पूरा पाषाण युग में दिखाई दिया। मतलब आधुनिक मानव का जो पहली बार जो साक्ष्य है वह उच्च पूरा पाषाण युग में दिखाया गया है। क्या पूरा पाषाण वाले कृषि के बारे में जानते थे? नहीं, कृषि की कोई जानकारी नहीं थी। लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे। ठीक है, आग के बारे में जानकारी थी, लेकिन उपयोग करने का तरीका नहीं पता था। पता था कि कुछ चीज आग होता है, लेकिन उसको कैसे उपयोग करते हैं, क्या इसको हम लोग खाने में उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, वह कुछ नहीं पता था हमको। ठीक है, औजार कैसे थे? मुख्यतः खुरदरे पत्थर के औजार होते थे। टूल्स कैसे थे? उपकरण किससे बने थे? आपके औजार बनते किससे थे? क्वार्ट्जाइट से बनते थे। और क्या क्या आपके औजार थे? हाथ के कुल्हाड़ी थे, खुरचनी थे, चॉपर थे, हैंड एक्स थे, क्लीवर्स थे, और क्या थे? चॉपर्स थे। ठीक है, क्या थे? चॉपर्स। ये सब टूल्स हुआ करते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? यह हाथ की कुल्हाड़ी की संस्कृति के साक्ष्य कहां मिले हैं? ये जो हाथ की कुल्हाड़ी की संस्कृति के साक्ष्य कहां मिले हैं? हमको मद्रास के पास मिले हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग इस कल्चर को मद्रास कल्चर भी कह देते थे। ठीक है, ये जो हाथ की कुल्हाड़ी को पहली बार किसने खोजा है? हाथ की कुल्हाड़ी को पहली बार रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा है। ठीक है, इसी कारण जो हाथ की कुल्हाड़ी पहली बार रॉबर्ट ब्रूस ने कहां खोजा है?
मद्रास में खोजा है, तो इसलिए हम लोग मद्रास कल्चर भी कहते हैं। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि हाथ की कुल्हाड़ी पहली बार कहां मिली है, पल्लवरम मद्रास में मिली है। ठीक है, हम लोग का पूरा पाषाण काल का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। देखिए पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार हुआ करते थे, मध्य पाषाण काल में वह औजार थोड़े छोटे हो गए, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो औजार कैसे थे, माइक्रोलिथिक थे, छोटे पत्थर के औजार थे, है ना। प्रारंभ यहां से हमारा कृषि होना प्रारंभ होता है। पहले उन लोग कृषि से कुछ नहीं करते थे, पूरा पाषाण काल वाले। यहां से कृषि और पशुपालन स्टार्ट होता है, पशुपालन के प्रमाण दिखते हैं। अब कहां मिलते हैं इन लोग, आवास कहां रहते थे, इन लोग गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहना शुरू कर दिए। ठीक है, आग का उपयोग करना शुरू कर दिए। पहले वाले आग का उपयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन इन लोग आग का उपयोग करना शुरू कर दिए। अब हम लोग देखेंगे स्थल, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो है बाघौर। बाघौर में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलता है, सबसे बड़ा साक्ष्य है बाघौर। क्या मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा साक्ष्य कहां है, बाघौर। वहां पे पशुपालन का साक्ष्य भी मिलता है बाघौर में। बाघौर कहां है, राजस्थान में। दूसरा क्या है, आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। फिर क्या है, लंगराज गुजरात। ठीक है, यूपी का प्रतापगढ़ है, वहां पे तीन जगह है, एक है सराय नहर राय, दमदमा, और क्या है, महादहा। एक क्या है, सराय नहर राय, दमदमा और महादहा। यहां पे क्या क्या मिला है, यहां पे मिला है मानव कंकाल के साक्ष्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आभूषण, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिंह से बने उपकरण, सिंह से बने उपकरण, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या तीन जगह है, एक यूपी में सराय नहराय, दमदमा और महादहा। यहां पे मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, सिंह से बने उपकरण मिले हैं और आभूषण मिले हैं। और मैं आपको बताया भीमबेटका, वहां भी थे आपके पूरा पाषाण काल में भी, और यहां पे भी भीमबेटका में भी साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के। अब हम लोग आएंगे नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल के कौन कौन से साइट्स हैं, एक है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में तो भाई पहला अगर पूछेगा ना कि पहला कृषि का साक्ष्य कहां पे मिला है, तो मेहरानगढ़ में मिला है। दूसरा है आपका बुरजोम, ये भी बहुत जरूरी है। बुरजोम कहां पे, पहली बात बुरजोम है भारत जम्मू कश्मीर में। यहां पे क्या मिला है, कुत्तों को दफन, मतलब एक मालिक है और उसके साथ कुत्ता को दफन किया गया है। वहां पे गड्ढे के, आपके गड्ढे के निवास है, मतलब गड्ढे में गड्ढे खोद के घर बनाया जाता था। और क्या है, एक चिरांद है, ये कहां है, बिहार में। क्या है, गुर्फ कराल है, ये कहां है, जम्मू कश्मीर में है। आदमगढ़, आदमगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश में है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में पहली बार चावल की खेती के साक्ष्य मिले, ये भी जरूरी है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा है कहां, भारत के उत्तर प्रदेश में, चावल की खेती की साक्ष्य मिले हैं। फिर क्या है, पय्यमपल्ली, ये कहां है, तमिलनाडु में। फिर दौलतपुर कहां है, आपका उत्तर प्रदेश में। यह जो प्लेसेस है, यह प्लेसेस आपको मैं एक लिस्ट बना दिया हूं। यह लिस्ट में पीडीएफ शेयर करता हूं टेलीग्राम ग्रुप में। आप सीजीपीसी नॉलेज के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ये आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। यह लिस्ट अगर आपको याद नहीं है, अभी याद कीजिए, अभी याद कीजिए, क्योंकि ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जो मेहरानगढ़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कृषि की शुरुआत हुई थी यहीं से, यही मानी जाती है। ठीक है, और किसकी कृषि करते थे, गेहूं और जौ की। अगर प्रश्न आएगा कि कौन सा पहला सीरियल था जिसका कृषि स्टार्ट किए थे, तो जौ की पहली कृषि स्टार्ट किए थे मनुष्य लोग। ठीक है ना। अगर ये क्या हुआ है, एक और जगह है, एक जगह है लहुरा देव। लहुरा देव में भी कृषि की शुरुआत मानी जाती है। देखिए एक कई बार होता है कि क्वेश्चन में आ जाता है कि मेहरानगढ़ में कृषि की शुरुआत हुई है कि लहुरा देव में। देखिए लहुरा देव ना अभी खोजा हुआ साइट है, ये लेटेस्ट डाटा है। अगर लहुरा देव क्वेश्चन में है तो आप लहुरा देव को टिक मारिएगा, लेकिन अगर लहुरा देव क्वेश्चन में नहीं है तो मेहरानगढ़ में बोलेगा कि कृषि की शुरुआत कहां से मानी जाती है। अगर लहुरा देव क्वेश्चन में नहीं है तो आप मेहरानगढ़ को मारिएगा, अगर लहुरा देव क्वेश्चन में है तो लहुरा देव को मारिएगा। ठीक है, चलिए अब एक है बुर्जोहोम। मैं आपको बता, बुर्जोहोम में जो सबसे जरूरी है क्या है, आवास गड्ढों में बनाकर करते थे, मतलब गड्ढे में बनाकर घर करते हैं। और क्या करते हैं, पालतू कुत्ते के साथ दफनाने की प्रथा का प्रमाण मिलता है, मतलब पालतू कुत्ते थे और इंसान को एक साथ दफनाया जाता था। ये हो गया एक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कौन कौन सा स्थल है, चिरांद है, मैं आपको पता है चिरांद है। ठीक है, दूसरा और क्या है आपका, पिकलीहल है। ठीक है, कोल्डी हवा है, मैं आपको पता है कोल्डी हवा में क्या हुआ है, चावल की खेती के साक्ष्य, चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं कोल्डी हवा में, है ना। ये प्रश्न आ चुका है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये वाला प्रश्न तो। ठीक है, और क्या है आपका, पेरिहान है, पेरिहान तमिलनाडु में। और क्या है आपका, आदमगढ़, हम लोग पढ़ चुके हैं, आदमगढ़ है। और क्या है आपका, अब देखिए इन लोग जो थे, जो नव पाषाण काल के थे, इन लोग किसका, जौ और गेहूं की खेती करते थे, स्थायी कृषि करते थे। भाई खेती करेंगे तो अब लोग स्थायी, पहले लोग यहां से वहां घूमते थे, मतलब नोमैडिक लाइफ जीते थे। अब लोग स्थायी रूप, इन लोग पशुपालन भी करते थे, किसका, बकरी का, भेड़ का, भेड़ का, गाय का पशुपालन करते थे। उपकरण क्या थे, चिकने और पॉलिश किए गए उपकरण थे। अब इन लोग बहुत शार्प उपकरण थे, चिकने और पॉलिश किए गए उपकरण थे। कला और शिल्प क्या था, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे ये, है ना। धर्म और परंपरा क्या था, मृतकों को विशेष रूप से दफनाने की परंपरा थी और धार्मिक प्रतीकों और मूर्तियों का भी उपयोग करते थे। चलिए अब आगे हम लोग का क्वेश्चन, ये देखिए
ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था, सीजीपीएससी प्री 2022 में आया है। अब देखिए क्या बोल रहा है भैया, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े पूरा पाषाण काल, हम लोग पढ़े पूरा पाषाण काल कहां पे मिलता है भैया, सोहन घाटी में, ठीक है, पूरा पाषाण काल। तो एक का हो जाएगा, एक का अगर आप ऑप्शन देखेंगे, एक का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो एक का ऑप्शन नंबर 4 ये है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा क्या है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र। तो नव पाषाण काल का क्या है आपका बुर्ज होम है, नव पाषाण काल का। अगर हम ये देखेंगे नव पाषाण काल का बुर्ज होम है, ए का 4 है, ए का 4 है ना, और सी का 2, ए का 4 सी का 2, यही ऑप्शन है, ऑप्शन बी आ गया आपका। आप दो से ही पकड़ लेंगे। अब मध्य पाषाण काल में 1 तो भीमबेटका, गुड, वेरी गुड। ताम्र पाषाण काल में आपका 3 बनास की घाटी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये आया है आपका सीजीपीएससी प्री में। इस बार भी इससे पाषाण काल से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सीजीपीएससी में। नव पाषाण सीजीपीएससी किस में आया, ये प्री 2017 में आया है। नव पाषाण युग में भारतीय उपम द्वीप के भारत पश्चिमी क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण मिला है। कहां पे मिला भैया, भारत में कहां पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहां पे कृषि का प्रमाण मिला है, कहां पे मिला है भैया, हम लोग पढ़े हैं नहीं, हमारा क्या है बालाकोट में भी नहीं मिला है ना, यहाँ पे मुंडीक में भी नहीं मिला है, ये मिला है हमको मेहरानगढ़ में। आपको पता है अगर मेहरानगढ़ ऑप्शन में है तो आप मेहरानगढ़ मानेंगे, है ना। अगर मेहरानगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या मानेंगे, लहुरा देव मारेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, सीजी व्यापम अन्वेषक को एग्जाम हुआ 2023 में। दक्षिण भारत में कुल्हाड़ी संस्कृति सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुई है। तो कुल्हाड़ी संस्कृति कहां पे प्राप्त हुई है, उसी को हम लोग आप मद्रास कल्चर भी कहते हैं। तो कहां पे प्राप्त हुई भैया, मद्रास में, है ना। बाकी मैसूर में तो नहीं है ना, रामेश्वरम में भी नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। हाँ ये चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमिलनाडु के पल्लवरम में कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन क्या है, सीजीपीएससी आरडीए का क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के प्रमुख पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित एक संस्कृति जो को जिस रूप से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है भैया, अ कल्चर बेस्ड ऑन प्राइमरी यूज ऑफ स्टोन्स एंड कॉपर इन एंशिएंट पीरियड। क्या होगा वो, क्या होगा, क्या वो ट्रायोलिथिक होगा, क्या वो ताम्र पाषाण होगा, क्या वो नव पाषाण होगा, क्या वो पूर्व पाषाण होगा। तो क्या होगा, देखिए कॉपर है, कॉपर तो मतलब चाल्कोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण युग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, क्या है, सीजी व्यापम आरएफएम है। भारतीय इतिहास के स्रोत, द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर, क्या है, आर्कोलॉजिकल है, पुरातात्विक है, साहित्यिक है, लिटरेचर है, लोक सांस्कृतिक है, फोक कल्चर है। तो ऑल है इनमें से सब, देखिए पुरातात्विक भी है, साहित्यिक भी है, लोक सांस्कृतिक भी है, तो ये सभी, ठीक है, ऑल ऑफ द दिस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सकवेशन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ कब हुआ था। क्या वो निम्न पाषाण काल में हुआ था, क्या वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, क्या वो उच्च पाषाण काल में हुआ था, क्या वह मध्य पाषाण काल में। क्या बोल रहा है, निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण में कि मध्य काल में। तो कहां पे हुआ था आपको, इसमें पूरा पाषाण काल में तो होता ही नहीं था भैया, आपका यहां से शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में। कहां पे हुआ था आपका, कहां से शुरू हुआ था आपका, इसमें मेसोलिथिक एज में। कहां, ये क्वेश्चन किसमें आया है, यूपीपीएससी 2006 मेंस का क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन द मेसोलिथिक एज। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालन का साक्ष्य प्रदान करता है। क्या वो ओडाई है, क्या वो बोरी है, क्या वो बाघौर है, क्या वो लखनिया है। मैं आपको बताया था जब आपको पढ़ाया था, तो क्या है ये क्या है, बागौर है, क्या बागौर है, ठीक है। ये किस एग्जाम में आया हुआ है भैया, देख लेते हैं एक बार, किस एग्जाम में आया हुआ है ये यूपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। चलिए आगे, ये आज के लिए इतना ही। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पाषाण काल का, वो मैं सब खत्म कर दिया हूं। कल हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।